और 5 राज्यों की 679 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में एक फेज में चुनाव होंगे, तो वहीं छत्तीसगढ़ में 2 फेज में वोटिंग हो रही है। मिजोरम में विधानसभा चुनाव 7 नवंबर को होगा, वहीं छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 7 नवंबर और 17 नवंबर को 2 चरणों में होगा। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा और वहीं 23 नवंबर को राजस्थान और 30 नवंबर को तेलंगाना में वोट डाले जाएंगे। सभी 5 राज्यों का चुनावी रिजल्ट 3 दिसंबर को आएगा और इस समय मिजोरम में 8.52 लाख, छत्तीसगढ़ में 2.3 करोड़, मध्य प्रदेश में 5.6 करोड़, राजस्थान में 5.2 करोड़ और तेलंगाना में 3.17 करोड़ मतदाता है। इन सभी को मिलाया जाए तो कुल 8.2 करोड़ पुरुष और 7.8 करोड़ महिला मतदाता है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को 2023 आम चुनाव का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। INDIA के बैनर तले कांग्रेस समेत 20 से ज्यादा विपक्षी दल साथ लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश की 230, राजस्थान की 200, तेलंगाना की 119, छत्तीसगढ़ की 90 और मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव की घोषणा होने वाली है। मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल इस साल 17 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। वहीं मिजोरम नेशनल फ्रंट सत्ता में है। तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की विधानसभाओं का कार्यकाल अगले साल जनवरी में अलग अलग तारीखों पर समाप्त हो रहा है। तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति यानी कि BRS का शासन है, वहीं मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकारें हैं। और 5 राज्यों में हुआ चुनाव का ऐलान। और सीधे जुड़ेंगे अपने सहयोगी राजेश से, जो हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान हो चुका है, 5 राज्यों में चुनावी रणभेरी बज चुकी है। MP, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना, ये सभी में एक चरण में चुनाव है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में 2 फेज में वोटिंग होने वाली है। हाँ, देखिए, छत्तीसगढ़ चूंकि नक्सल प्रभावित इलाका रहा है, राज्य रहा है, इसलिए चुनाव आयोग ने बेहतर सोचा होगा कि सुरक्षा इंतजाम अच्छी तरह से हो सके और लोग निर्भीक होकर मतदान कर पाएं। इसके लिए वहां पर 2 चरणों में मतदान कराने का निर्णय लिया गया है। बाकी सभी जगह एक चरण में मतदान होंगे। तो जाहिर सी बात है, BJP जो देश की में शासन है उसका, और इन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव के परिणाम का उस पर बहुत असर पड़ेगा। चूंकि कुछ महीनों बाद ही लोकसभा का चुनाव है, तो ये समझिए कि एक बिग सेमीफाइनल के रूप में इस 5 विधानसभा चुनाव को देखा जा सकता है। और आप जानते हैं कि राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश में BJP की सरकार है। हम इस विषय पर बात करेंगे। प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा है हमारे साथ। जो चुनाव होंगे, इनमें से आपको कौन कौन से राज्यों में आपको लग रहा है आशा के दीप जल रहे हैं? देखिए, आशा के दीप को जलाए रखना हमने पार्टी से सीखा है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन रात मेहनत करते हैं और जनता के बीच उनका निरंतर संवाद, संपर्क, तो कार्यकर्ता भी स्वयं को ऊर्जान्वित महसूस करते हैं। और आप देखेंगे जो 5 स्टेट्स में चुनाव होना है, जहाँ जहाँ हमारी सरकार पिछले बार नहीं थी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान खासकर, वहाँ हम निश्चित रूप से पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में होंगे और इस बार सरकार बनाएंगे। तो जो 3 राज्य, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये 3 बड़े हिंदी भाषी राज्य हैं। तो यहाँ पहले चुनाव है, फिर तेलंगाना है और अन्य स्टेट्स के चुनाव है। तो मैं हाँ जी, मिजोरम, तेलंगाना। तो कोई होप नहीं, पूर्वोत्तर में तो आप समझ सकते हैं, लंबे समय से हमने जिस तरह से परिवर्तन लाया है वहाँ और विकास कामों को हमने प्राथमिकता दी है, तो लोगों को यह भरोसा हो चला है कि अब भारतीय जनता पार्टी ही पूर्वोत्तर का विकास कर सकती है। और इतने दिनों से जिन लोगों ने पूर्वोत्तर को बिल्कुल अलग थलग रखा, उनको निश्चित रूप से जनता भी सबक सिखाएगी। और तेलंगाना में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ जो भ्रष्टाचारी सरकार है उसके खिलाफ किस तरह से
जनता का मूड बदले और जो विषय है वहाँ डेवलपमेंट का, चूँकि भ्रष्टाचार के वोट में डेवलपमेंट कहीं पीछे छूट चुका है। मणिपुर का साइड इफेक्ट मिजोरम में या अन्य विधानसभा चुनाव में? देखिए, मणिपुर का मसला बिल्कुल अलग है। वहाँ दो समुदायों के बीच काफ़ी लंबे समय से, कोई ऐसे नहीं है कि विगत मई महीने से ही ये लड़ाई शुरू हुई है, काफ़ी लंबे समय से है। लेकिन अब चूँकि मीडिया वगैरह इतना जागरूक हो चुका है कि सारी चीज़ें अब सामने आ जाती हैं। कांग्रेस के शासनकाल में जहाँ महीनों महीनों आप कह सकते हैं कि ब्लैकआउट होता था, उसके अलावे वहाँ नाकेबंदी कर दी जाती थी, कर्फ्यू लगा होता था, तो कम से कम वैसी नौबत नहीं है। ठीक है, कुछ चीज़ें हुई हैं, दुर्भाग्यपूर्ण भी घटनाएं हुई हैं, लेकिन जिस तत्परता से बीरेंद्र सिंह ने वहाँ कोशिश की सारी चीज़ों को कंटेन करने की, और आप ये कह सकते हैं कि आपसी सौहार्द और विश्वास किस तरह से बढ़े, इस दिशा में सरकार भी कोशिश कर रही है। जो डेट तय किए गए हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, बीजेपी को सूट कर रहे हैं? देखिए, चुनाव आयोग तो एक स्वायत्त संस्था है, अधिकार उनका है कि वो कब चुनाव कराना चाहते हैं। इसके पहले तो चुनाव आयोग की टीम 5 स्टेट्स में जाकर वहाँ के जो चुनाव आयुक्त हैं उनसे जाकर मिल कर आए। उसके अलावा जो तैयारियां हैं ज़मीनी स्तर पर वो किस लेवल पे पहुंची हैं, सारी चीज़ों का आकलन करने के बाद ही चुनाव आयोग फैसला करता है कि चुनाव कौन सी तारीख में होंगे और कितने चरण में होंगे। तो देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, झारखंड के कई बड़े नेता वहां जाकर चुनाव प्रबंधन कार्य जो होता है उसमें योगदान देते रहे हैं। इसके बाद आप जैसे देखें, आप पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वहां से उन्होंने वहां पर उनका अलग भाग दिया हुआ है, वहां के प्रभारी है, वहां 2-3 बार वो हो चुके। आज ही शहडोल उनका संभाग है, वहां पर चुनाव के संबंध में जो प्रबंधकीय कार्य होता है, संगठन का कार्य होता है, उसमें उनकी भूमिका निर्धारित की गई है। कई विधायक हैं, मनीष जायसवाल है, अनंत ओझा है, सभी को अलग अलग क्षेत्रों में दायित्व दिया गया है। यानी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में झारखंड के नेताओं की सीधी भागीदारी और बहुत सक्रिय भागीदारी है। इसलिए यहाँ के भाजपा नेताओं को भी बड़ी उम्मीद कि मध्य प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है, बीजेपी की सरकार, बड़ा अच्छा काम किया है, इसलिए उसका रिवार्ड की सरकार बनेगी। और छत्तीसगढ़ से भी उम्मीद पाले हुए हैं, क्योंकि वहां पर कांग्रेस की सरकार जा रहा है कि यहां पर इस बार एंटी इनकम, ये अलग विषय है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी झारखंड के बड़े नेता वहां जाकर काम कर रहे हैं, चुनाव तैयारी में। बिल्कुल, झारखंड के नेता अर्जुन मुंडा। जी राजेश, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो गया, तारीखों का ऐलान हो गया है, जहां राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये 5 राज्यों में चुनाव होने वाले, जिसके लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में इस बार 2 फेज में वोटिंग होने वाली है। वहीं MP, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना में 1 चरण में चुनाव है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।